नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम पार्टियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट जारी कर दिए हैं। और अब हलकों की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि किस हलके में कौन सा उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का है, कौन सा नून लीग और कौन सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इसी सिलसिले में हम आपको डिटेल्स आज शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में कौन कौन से उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं और किन से जोड़ पड़ने वाला है, वहाँ पे पहले क्या सिचुएशन थी और अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाहौर के NA 117। जो लाहौर की टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 14 नशिस्तें हैं। NA 117 से स्टार्ट होकर NA 130 तक है। NA 117 स्टार्ट करते हैं तो NA 117 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। यहाँ से सीट एडजस्टमेंट के बाद ये सीट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दी गई है, यानी कि यहाँ पे अलीम खान कंटेस्ट करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अभी तक यहाँ पे टिकट का मामला पेंडिंग रखा हुआ है। यहाँ पे टिकट के लिए बेसिकली 2 उम्मीदवार थे। एक अकमल बारी साहब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हैं। पहले 9 मई के बाद भी वो गिरफ्तार हुए थे, फिर उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर्स सबमिशन की डेट थी उस दिन वो करवाने गया तो फिर उनको अरेस्ट किया गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक वकील है अली एजाज भट्टर साहब, वो भी यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए टिकट को अभी यहाँ पे पेंडिंग रखा गया है। पिछले साल यहाँ पे मलिक रियाज ने कंटेस्ट किया था 2018 में हल्के। तो मलिक रियाज यहाँ के मुस्लिम लीग नून के सदाबहार MNA थे। 2018 में उन्होंने यहाँ से विन किया था, जबकि 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाजिद अजीम साहब थे। उसके बाद NA 118 है। NA 118 बड़ा तगड़ा हल्का है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी किया है। आलिया हमजा 9 मई के वाक़यात के बाद अभी जेल में है। ये तहरीक इंसाफ का बड़ा अच्छा फैसला है कि आलिया हमजा को, हमजा शहबाज के खिलाफ उन्होंने टिकट जारी किया। देखेंगे कि यहाँ मैदान कौन मारता है। उसके बाद NA 119 यहाँ पे भी पेंडिंग रखा गया है मामला तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे, एक मियाँ इबाद फ़रूक और दूसरा सनम जवेद। ये मामला इसलिए पेंडिंग रखा गया है कि इन दोनों के कागजात मुस्तरद हुए थे। अब लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किए हुए हैं। अगर इनके कागजात यहाँ से मंजूर हो गए तो इनमें से एक को टिकट जाएगा और लग रहा है कि सनम जवेद को टिकट यहाँ से जारी किया जाएगा। देखेंगे कि सनम जवेद की जो कागजात है वो लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर होते हैं या नहीं, ये बात का मामला है। बहरहाल यहाँ पे अगर उन दोनों के ना हुए तो फिर एक और उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके कागजात यहाँ पे मंजूर हुए थे, शायद फिर PTI उसको टिकट जारी कर देगी। इनका मुकाबला होगा मरियम नवाज शरीफ से NA 119 पे। अगर तो सनम जवेद यहाँ से कंटेस्ट करती है मरियम के अगेंस्ट तो ये बड़ा टफ मुकाबला होगा। और पूरे पाकिस्तान में ये जो हल्का होगा 119 वाला, ये बड़ा तगड़ा हल्का है, इसलिए यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं दोनों बड़े मजबूत हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सनम जवेद हैं वो टफ टाइम देख सकती है मरियम नवाज शरीफ साहबा को। इसलिए कुछ हल्कों का यही कहना है कि मरियम नवाज के लिए ये हल्का खुला छोड़ने के लिए सनम जवेद को मैदान से आउट किया जा रहा है। अगर तो मरियम नवाज के अगेंस्ट सनम जवेद आ गई तो ये मुकाबला बड़ा देखने के काबिल होगा। अगर ना आई तो फिर मुकाबला होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना अगर सनम जवेद मरियम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती तो। NA 119 के बाद NA 120 है। यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने मामला अभी पेंडिंग रखा हुआ है। बहरहाल यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को टिकट जारी कर दिया है। अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर के दरमियान बड़ी चपचलिश चल रही थी टिकट के हवाले से NA 121 की। बहरहाल यहाँ से NA 120 से ये अयाज सादिक को टिकट दे दिया गया है। अब अली परवेज़ मलिक गेम से आउट हो चुके हैं। अली परवेज़ मलिक का जो अपना हल्का अभई हल्का था जहाँ से मरियम नवाज कंटेस्ट कर रही हैं 119 वाला, वो अली परवेज़ का था। वहाँ पे मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही थी। अब कहा जा रहा था 117 पे दिया जाएगा। 117 से पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट कर ली है, वो अलीम खान के लिए छोड़ दिया गया, इसलिए वहाँ से भी अली परवेज़ मलिक आउट हो गए हैं। उसके बाद कहा गया कि 120 से दिया जाएगा, 120 से सादिक को दिया गया, तो अली परवेज़ मलिक यहाँ से अब आउट हो चुके हैं इलेक्शन से। 121 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वसीम कादिर हैं और साथ उनके मद्दे मुकाबले हो गए मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर। उसके बाद NA 120 है। NA 120 लतीफ़ खोसा और ख्वाजा साद रफ़ीक, ये भी काबिल देखने वाला मुकाबला होगा। लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, साबिक़ गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया तो तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे उनको टिकट जारी किया है ख्वाजा साद रफ़ीक के अगेंस्ट। 123 है। 123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफजल अजीम पहाट और मुस्लिम लीग नून के
साबिक वज़ीर आज़म शायद शहबाज शरीफ कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद NA 124 है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर और तहरीक इंसाफ के ज़मीर छेदू साहब हैं। दोनों बराबर के हम पल्ला कैंडिडेट हैं, देखेंगे कि यहाँ विन कौन करता है। 125 का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे मामला पेंडिंग रखा हुआ है, जबकि नून लीग ने मोहम्मद अफजल खोखर को दिया है। और उसके बाद NA 126 में भी दोनों खोखर हैं, खोखर बरादरान यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। खोखर का मुकाबला खोखर, मलिक करामत खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि सैफुल मलूक खोखर मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार होंगे। देखेंगे कि कौन विन करता है। उसके बाद NA 127 यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने ये भी बड़ा देखने के काबिल हल्का है। तहरीक इंसाफ ने ज़हीर अब्बास खोखर को दिया है। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे अता तारड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप के लीडर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और बड़ा टाइम दे रहे हैं इस हल्के को। कल भी वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के दफ्तर पहुँचे, वहाँ पे हिमायत हासिल करने की कोशिश की, देखें। और बाकी भी जगह वो जा रहे हैं हिमायत हासिल करने के लिए, ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो अपना एटलीस्ट वोट तो ले सके ना। तो ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। उसके बाद NA 128 यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो चेंज हुए हैं, 2018 में और थे। शफ़क़त महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शफ़क़त से इस दफ़ा महरूम रह गए हैं, शफ़क़त हासिल नहीं कर सके तहरीक इंसाफ की, उनको टिकट जारी नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने कल अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करवा लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे सलमान अकरम राजा को उतारा है, जबकि ये हल्का भी मुस्लिम लीग नून ने IPP के लिए खुला छोड़ दिया है। यहाँ से ओन चौधरी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सलमान अकरम राजा से मुकाबला करेंगे। NA 129 है, मियाँ अज़हर है। मियाँ अज़हर हमाद अज़हर के वालिद हमाद अज़हर के कागजात मुस्तरद हुए थे, तो तहरीक इंसाफ ने मियाँ अज़हर को यहाँ पे टिकट जारी किया है, जबकि मोहम्मद नुमान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे। 130 NA 130 ये भी बड़ा 119 के बाद ये बड़ा देखने के काबिल हल्का होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कंटेस्ट करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन किसको यहाँ पे जित करता है। बहरहाल ये हल्का ये देखने के काबिल है कि यहाँ पे कौन विन करता है। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद अभी पाबंद सलासल हैं, जेल से बैठकर कैंपेन करेंगी, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब बाहर मौजूद हैं, ग्राउंड में जाएंगे, जलसे करेंगे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स होंगी। ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली कैंपेन भी मैटर करती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की इस दफ़ा जो पॉपुलैरिटी है वो भी बड़ी पीक पर है। देखेंगे कि इस हल्के से कौन विन करता है। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।